लक्ष्मीनगर में 56 साल के शख्स ने आज सुबह लगाई फांसी। प्रॉपर्टी डीलर का किया करता था काम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बर्फ थाने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। विपक्ष ने आपके कोंडली से विधायक कुलदीप पर कार्रवाई करने की मांग। कोरोना होने के बाद हाथरस गए थे कुलदीप। महामारी एक्ट के तहत हो कार्रवाई। गांधीनगर में लंबे समय से टूटी सड़कों पर काम शुरू। विधायक वाजपेयी ने कहा जल्दी जाम से भी मिलेगा छुटकारा। आनंद विहार में लगातार बढ़ता जा रहा है पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाई गई एंटी स्मोक गन। जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। और विवेक विहार के सूरजमल विहार में असामाजिक तत्वों के से लोग परेशान। महज 500 मीटर पर है पुलिस थाना, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। पार्क में आने वाले लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शख्स का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 56 साल बताई जा रही है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। फांसी आज सुबह 8:30 बजे लगाई गई। फांसी लगाने की वजह का पता परिवार वालों को नहीं लग पाया है। न ही पास से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फांसी लगाने की वजह से इलाके के लोग दंग रह गए। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव का बर्फ थाने में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली की आवाम को यह संदेश देते हैं कि कोरोना काल में बाहर मत निकलो। जिनको कोरोना है वो घर पर ही आइसोलेट रहें। होम क्वारंटीन बहुत जरूरी है। हालांकि दिल्ली का विधानसभा सत्र भी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए छोटा किया जाता है, लेकिन उनके खुद के विधायक कुलदीप कुमार कोरोना होने के बाद भी हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। सांसद संजय सिंह के साथ वो हाथरस के पीड़िता के परिवार से मिलते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की खबर खुद विधायक साहब ने ट्वीट कर दी थी। अब पता नहीं कोरोना पॉजिटिव विधायक साहब कितने लोगों से मिले होंगे। ईस्ट एमसीडी की पूर्व मेयर नीमा भगत ने कहा कि कोंडली से आप विधायक पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग है। उन्होंने कहा, ये बहुत गलत बात है कि कोरोना होने के बाद आप कितने लोगों से मिले हैं। इस पर विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। विधायक कुलदीप सिंह ने 29 तारीख को ट्वीट किया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए उनके आसपास जो भी लोग रहे तो वो अपने आप का टेस्ट करा लें। लेकिन 4 तारीख को वही कुलदीप सिंह जी हाथरस की बैठक में गए और वहाँ पर उन्होंने उस परिवार को सांत्वना देने के लिए एक जो नाटक रखा है, मुझे समझ में नहीं आता। यदि कोई कोरोना पेशेंट है तो उसको 14 दिन प्लस 7 दिन का क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसी राजनीति है जहां आप अपने ही सिद्धांतों को तोड़े और देश के लोगों को और हाथरस के सभी लोगों को संकट में डाल रहे। कुलदीप सिंह जो कि आज से 5 दिन पहले जिन्होंने ट्वीट किया कि मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो क्वारंटाइन हो जाए, प्रिकॉशन ले। और 5वें दिन वो संजय सिंह के साथ हाथरस में जाके और झूठ की राजनीति और लाशों पे राजनीति कर रहे थे। क्या 5 दिन के अंदर कोरोना ठीक हो सकता है? क्या सैकड़ों लोगों के बीच में जहां वो गए, क्या उन लोगों में उन्होंने बीमारी नहीं फैलाई गई? इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ जो है एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाए। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना बढ़ेगा। दिल्ली में दिनों दिन प्रदूषण से हालात खराब हो रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि जब से हम लोग दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से दिल्ली की आबो हवा काफी अच्छी है और प्रदूषण काफी कम हुआ है। इस पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ का कहना है कि केजरीवाल गलत बोल रहे हैं। शीला जी की सरकार में सबसे अच्छा काम दिल्ली में हुआ था। दिल्ली की डीटीसी की बसों को सीएनजी में किया गया था। पेड़ पौधे लगाए गए थे जिससे प्रदूषण कम हो। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कोई काम ठीक से नहीं किया। विपक्ष ने केजरीवाल के काम पर तमाम प्रश्न उठाए हैं। आपको बता दें, PM 2.5 का लेवल दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए उनके बेहद खतरनाक है। दिल्ली में एक तरफ सांस लेना दूभर हो रहा हो
पूरी दुनिया में लाहौर के बाद दिल्ली का नंबर आता हो पोल्यूशन के अंदर, ऐसे में केजरीवाल का अपने आप के गुण बखान करना कि मैंने दिल्ली को पोल्यूशन से फ्री कर दिया है, ये बड़ी शर्म की बात है। केजरीवाल जी, विज्ञापन पर पैसा उड़ाना बंद कीजिए, अपनी शेखियां बघाना बंद कीजिए, दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए, दिल्ली को कोरोना से बचाइए, दिल्ली को पोल्यूशन से बचाइए। जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, शायद इतना प्रदूषण पिछले 5 सालों में 6 सालों में दिल्ली में बढ़ा है जो आज तक कभी नहीं बढ़ा। अगर पोल्यूशन नहीं बढ़ता तो तुमने ऑर्डर नियमन क्यों किया था? तुमने हरियाली कहां बढ़ाई कि पोल्यूशन कम करो? नहीं तो दिल्ली के लोग सर्दी के अंदर, सर्दी और पोल्यूशन दोनों मिलाकर कोरोना की बीमारी, महामारी जबरदस्त फैलेगी, उसको कंट्रोल करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, देखिए दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है। 24 घंटे बिजली आने से क्या हो रहा है? जनरेटर का चलना बंद हो गया, कम हो गया। कोरोना का एक जो काल अभी चल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता चला जा रहा है। उस कोरोना काल के अंदर हमारे दिल्ली शहर के अंदर ट्रैफिक हमारा कम हुआ। जब ट्रैफिक हमारा कम हुआ, उस ट्रैफिक के कम होने से भी पॉल्यूशन के अंदर कमी आई। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में बस अड्डा है जो रेलवे स्टेशन है और बॉर्डर होने की वजह से वाहनों को लेकर आवाजाही ज्यादा रहती है और आनंद विहार हॉट स्पॉट कहा जाता है। पॉल्यूशन वहां का हमेशा ज्यादा रहता है। बस अड्डे पर PM 2.5 और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से रेलवे स्टेशन पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन को लगाया गया है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। आज भी लोगों को आधार कार्ड बनवाने के में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन उसे बनाने के लिए लोगों को अभी भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है केवल चुनिंदा जगह पर ही आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और कोई कागज की या किसी भी चीज की कमी बताकर चक्कर लगवाते रहते हैं। आधार कार्ड बनवाने आए थे, उससे मेरे पास सब प्रूफ है। आधार कार्ड बनाने से इनकार कर रहे हैं। मेरी 10 तारीख को मेरी बेबी की डिलीवरी है, आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं। कितने चक्कर लगवा दिए अब तक? मैं 2-3 बार ने आया, 10 बजे बुलाया, 10 बजे आया, 10-12 बजे को अग्रीमेंट दिया, 12 बजे फिर आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया है। 15-15 दिन की अपॉइंटमेंट वहाँ की बुक हो जाती है सुबह 10 से 11 बजे के बीच। तो कुछ लोग गरीब ऐसा था कि अब मान लो कि इसकी बीवी का डिलीवरी 10 तारीख को होनी है, ये बेचारा सुबह 10 बजे यहाँ पर आया, इसने टोकन लिया और यही डॉक्यूमेंट दिखाकर जो सरदार जी अंदर काम कर रहे हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट को दिखाकर इन्हें अपना अपॉइंटमेंट ली। 12 बजे का इसको टाइम मिला। 12 बजे उसी पेपर को देखकर ये सरदार जी कहते हैं कि ये तुम्हारा काम हो नहीं सकता। ये ना कि इसका मतलब साफ साफ है कि आधार कार्ड के नाम पर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा दिल्ली में चल रहा है, जिसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। सुबह डेली यहाँ पर 15 बंदों को देते हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 50 से 60 बंदों की कैपेसिटी होनी चाहिए और 15 बंदों को टोकन देते हैं और 15 के बाद किनका काम करते हैं किनका नहीं करते हैं भगवान जाने। विधायक अनिल वाजपेयी ने गांधीनगर में पुराने लोहे के पुल से लेकर गांधीनगर मेन रोड के होते हुए झील चौक तक सड़क का निर्माण कराया, जिस पर अभी काम भी चल रहा है। विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि पिछले कई सालों से ये रोड नहीं बने, जिसकी वजह से जनता के बहुत दिक्कतें हो रही थी, लेकिन ये मुख्य मार्ग बनने से लोगों को परेशानी खत्म हो गई है। इसके अलावा यहाँ LED लाइटें लगवाई गई हैं, साथ ही यहाँ तिरंगी लाइटें लगवाई जाएंगी। इसके साथ साथ जल्दी गांधीनगर में लगने वाले जाम से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जब ये पूरा रोड टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको 1 वे 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक 1 वे हो जाएगा। तो फिर उसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हैं ये इसमें नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी विधानसभा कश्यप मोहल्ला बुद्ध विहार तक आती है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने ये रोड झील चौक तक बनवा दी है। और उधर पुराने पुल से आप घूम के आइए और जैसे आप घूम के आएंगे एक 5 मीटर का टुकड़ा रह गया है, बाकी सारी रोड मैंने बनवा दी। पूर्व दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी और फूल मंडी में 500 से अधिक आड़ती अपना कारोबार करते हैं। दोनों ही मंडियों में रोज करोड़ों का कारोबार होता है। रोज करीब 20,000 से अधिक लोग अपने कारोबार के सिलसिले में यहाँ आते हैं। इस दोनों मंडियों के पास बैंक की सुविधा न होने की वजह से आड़तियों को काफी परेशानियां हैं। बैंक दूर होने की वजह से आड़तियों का काम प्रभावित रहता है। बैंक बाहर होने की वजह से कैश लेकर जाने में परेशानी होती है कि रास्ते में कोई लूट ना ले, इसका भी डर बना रहता है। सब्जी मंडी के चेयरमैन का कहना है कि दोनों मंडियों में बैंकिंग सुविधा को लेकर आड़ती पिछले 10 साल से आवाज उठा रहे हैं। अगर एक बैंक दोनों मंडियों के बीच में हो जाए तो काफी सहूलियत मिलेगी। बैंक को लेकर कई बैंकिंग कंपनियों से बात चल रही है, पर लॉकडाउन की वजह से
इसमें काफ़ी देरी हो रही है। बैंकों की तो शुरू से ही मांग थी यहाँ पे, यहाँ के जितने भी आड़ती हैं उनका ये कहना था कि भाई यहाँ का जो बिजनेस है ज़्यादातर वो रात को होता है। किसान भी माल बेचने रात को ही आता है और उसके बाद ट्रेडर्स का जो बिजनेस है वो सब रात को ही चलता है यहाँ पे। तो बॉर्डर का इलाका होने की वजह से इस तरह से मांग थी कि रात को जो भी किसान अपना माल बेच के जाता है या फिर जो ट्रेडर्स अपना माल खरीद के ले जाता है तो रात में पैसा यहाँ से कैश कैरी करने में उनको काफ़ी परेशानी आती थी। तो उन्होंने शुरू में आते जब हमारी कमेटी का गठन हुआ था तो ये मांग निकल के आई थी कि भाई यहाँ जितना जल्दी हो सके बैंक की व्यवस्था करवाई जाए। मंडी में तो बैंक अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ पैसे का रोजाना का लाखों रुपए का लोगों का लेन देन होता है। लोग मंडी से बाहर जाता है, कई बार यहीं बगल में मुर्गा मंडी या प्रिय घटना भी घट गई है, तो उसके लिए मंडी में तो बैंक बहुत ज़रूरी है। ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन सभी बैंकों की कैश डिपॉजिट मशीन लग जाती हैं तो इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये यहाँ आसपास का एरिया आजकल थोड़ा सा गलत माहौल चल रहा है, लूट थोड़ी बहुत चल रही है, तो इस वजह से बड़ा रिस्क है। कैश अपने साथ मंडी से बाहर ले जाना एक बहुत बड़ा दिक्कत का सबब है। उत्तर पूर्व दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में सीमापुरी बस डिपो के मार्शल 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। इन मार्शलों का आरोप है कि गृह मंत्रालय की तरफ से 28 दिन ड्यूटी करने के आदेश पारित हैं, लेकिन सीमापुरी बस डिपो के अधिकारी 28 दिन की ड्यूटी की बजाय 2 दिन ज़्यादा ड्यूटी कराते हैं और ज़्यादा घंटे भी काम लिया जाता है। मार्शलों का आरोप है कि वेतन केवल 28 दिन का दिया जाता है, बाकी 2 दिन का वेतन अधिकारी अपने जेब भरने का काम करते हैं। वहीं गुस्साए मार्शलों का आरोप था कि अधिकारी ज़्यादा मार्शल होने की बात करते हैं, लेकिन 25 बसें बिल्कुल बिना मार्शल के खाली जाती हैं। मार्शल डिपो के अधिकारियों पर गलत व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं और महिला मार्शलों के साथ भी डिपो के अधिकारी बदतमीजी से पेश आते हैं। साथ ही डिपो के अधिकारी 2 दिन की छुट्टी के बजाय 4 दिन की छुट्टी मार्शलों से कराते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मार्शलों ने डिपो के सामने अपना विरोध जताया और दिल्ली सरकार से अपील लगाई है कि उनके साथ डिपो के अधिकारी जबरदस्ती काम का बोझ न डालें और मार्शलों से तमीज से बात करें। मेरे को पता लगा सुबह 6:30 बजे कि सभी मार्शल बाहर गेट के बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। तो मैंने सभी मार्शल को आके समझाया बुझाया भाई हम बात कर रहे हैं अंदर, आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जाइए और जिसकी छुट्टी होगी घर जाइए। तो हमने भी इनसे लिखित रूप में ऑर्डर मांगा कि जो 4 दिन की जो छुट्टी है उसका ऑर्डर दे दीजिए। तो ये सर कह रहे हैं अगर हमारे एचओ डिपार्टमेंट से मिलेगा ऑर्डर। सर यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 छुट्टी करो, जो हमें सरकार ने दे रखे हैं कि 28 ड्यूटी करनी है, 2 छुट्टी है। तो मैनेजर कहते हैं इंचार्ज डिपो के, वो बोलते हैं। और यहाँ पे हमें डिपो मैनेजर द्वारा 4 छुट्टी दी जा रही है ज़बरदस्ती महीने में। हमें जो सरकार के आदेश है सिर्फ 2 छुट्टी महीने में करनी है, उससे ज़्यादा करते हैं तो पैसे कटते हैं। लेकिन मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं भाई नहीं, तुम्हें 4 से 5 छुट्टी करनी पड़ेगी। हमारी मांग ये है कि हमारे जो डिपो मैनेजर हैं सीमापुर डिपो के अखिलेश साहब, ठीक है जी, उन्होंने हमें काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा है। उन्होंने कहना है कि आपको महीने में 4 छुट्टी करनी पड़ेंगी, अगर हम कहेंगे तो 5 भी करनी पड़ेंगी, 6 भी करनी पड़ेंगी। जब हम शुरुआत में लगे थे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से 2019 में जो भ्रष्टाचार हुआ था, न्यूज़ में भी बहुत वायरल हुआ था वो भ्रष्टाचार मार्शल वाला, तो उनके हस्तक्षेप से हम बिना रिश्वत के लगे थे। हम पूर्व दिल्ली के कई पार्कों की स्थिति बदहाल है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। विवेक विहार का सूरजमल पार्क में शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। पार्क विवेक विहार थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि पार्क में गंदगी दिखाई देती है, लोग बैठकर शराब पीते हैं। शाम को तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महिलाओं को तो इस पार्क में आना ठीक नहीं है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस समस्या पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग स्वच्छ हवा में कुछ देर के लिए समय यहाँ पर बिता सकें। हम जिस पार्क में खड़े हैं इसमें देखा जाए तो अगर शाम को इस टाइम इसमें आ जाएं हम भूल के, तो इसमें खड़ा होना नामुमकिन सा काम हो जाता है। कहीं खड़े हो स्थिति ऐसी होती है, कोई लेट रहा सड़क पे, कोई ड्रिंक करके बैठा, कोई वैसे बैठा। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस पार्क की दशा बहुत अच्छी पर दुर्दशा हो रही है। लोग डरने लगे आने से। यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि चलो पार्क में घूम के आएंगे, अच्छी हवा मिलती है, पर आते हुए डरते हैं कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसीलिए लोगों का मन में भय तो व्याप्त है। यहाँ पे माहौल इतना ख़राब हो चुका है इस पार्क का, पहले से ही ख़राब है और भी अब और ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि ना तो प्रशासन ध्यान देता है, ना दिल्ली पुलिस ध्यान देती है।
दिल्ली पुलिस सिर्फ अपने चक्कर में लगी रहती है, तो उनको ये नहीं वो कब ध्यान देते हैं जब कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद में वो आते हैं। असामाजिक तत्व तो यहाँ अक्सर पड़े रहते हैं पार्कों के अंदर, कोई शरीफ आदमी पार्क के अंदर एंट्री नहीं कर सकता दोपहर के समय, और शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बहुत गंदा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।